बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी, मूंग दाल की मंगोचियों की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं ये। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मंगोचियाँ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी मूंग की दाल। मूंग की दाल को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और ये देखें ये कितनी नरम हो चुकी है। अब इस दाल का हमने पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा हमें इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है, तो जग में हम इसको डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके साथ डालेंगे पानी। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून पानी डालेंगे हम इसमें। और ये देखें इसका पेस्ट तैयार हो चुका है, ये थोड़ा सा दरदरा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो नमक लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और एक दरमियाने साइज़ की प्याज है उसको चॉप कर मैंने डाल दिया इसमें। और हरा धनिया शामिल करेंगे इसमें। 2 चुटकी आप इसमें मीठा सोडा भी शामिल कर लीजिएगा। ये तमाम मसाले हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। स्लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, मैं चम्मच से डाल रही हूँ। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ये देखें मंगोचियाँ हमारी जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और गोल्डन कलर आ गया है इस पर। अब हम इन मंगोचियों को निकाल लेंगे इसमें से। ये देखें मैंने ये निकाल ली हैं इसमें से। और अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं सालन के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर हम खुश्क धनिया पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम मसालों को इस तरह पानी में डिप कर थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये फूल जाएंगे और इससे ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो अब हमें घी चाहिए। घी मैंने वही लिया जिसमें मैंने मंगोचियाँ फ्राई की थी। और अब मैंने इसमें शामिल किया है प्याज। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है उसको मैंने पेस्ट बना लिया था जग में डालकर। इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि प्याज का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हमने इसको अच्छे से भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो फिर अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, उनको मैंने जग में डालकर पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी शामिल किया था। तो हमने इसको इतना भूनना है कि टमाटरों का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है टमाटरों का और मसाला हमारा भुन रहा है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो मसाले जो हमने तैयार कर रखे थे। अब हमने इसको इतना भूनना है कि मसालों का जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए और तरी भी आ जाए इसके ऊपर। ये देखें तरी आ गई है इस पर, ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ली है। अब हमने दोबारा से मसाले को भूनना है। मसाला हम जितना अच्छा भूनेंगे उतनी ही अच्छी हमारी हांडी तैयार होगी। तो ये देखें अच्छे से भून चुका है ये। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 गिलास भरकर पानी के। थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा ही शामिल करना है हमें और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसको अच्छे से बॉईल करना है। ये पानी जो हमने इसमें ज़्यादा डाला है, जब हम इसमें मंगोचियाँ शामिल करेंगे तो वो पानी खुद ब खुद जज़्ब कर लेंगी मंगोचियाँ, इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही ऐड करना था। ये देखें पानी अच्छे से बॉईल हो गया हमारा। अब हम इसमें मंगोचियाँ शामिल कर देंगे और मंगोचियाँ डालने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि मंगोचियाँ हमारी बिल्कुल नरम हो जाएं और ये जो पानी है इसमें ये भी अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर और ये फूल जाएंगी। ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मंगोचियाँ हमारी देखें कितनी अच्छे से फूल चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून है, इसको क्रश कर हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये हमारी मंगोचियाँ तैयार हो चुकी हैं और मैं आपको ग्रेवी भी दिखाती हूँ इसकी। ये देखें कितनी थिक ग्रेवी तैयार हुई है इसकी।
तो अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।